ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहले वल्ली में 25 तक हमने मंत्र पढ़े थे। 25वें मंत्र की कमेंट्री नहीं पढ़ी थी और 25वें मंत्र में उसने यमराज ने आखिरी शस्त्र चलाया है कि दिव्य अप्सराएं ला के सामने खड़ी कर दी कि इससे वो टेम्प्ट होता है कि नहीं। तो मंत्र हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या न हि दृशा लंबनीया मनुष्यै आविर्मत्प्रत्याभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। छंद एक ही जैसा दिख रहा है किंतु 6 लाइन वाला ये मंत्र है, 1.5 स्टैंजा के समान। ये जो कामा माने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स मर्त्यलोक में दुर्लभ है, उन सबको तू छंदता माने अपनी इच्छा अनुसार एज यू लाइक प्रार्थयस्व उनको मांग सकता है। इतना कहकर के फिर खड़ी कर दी। इमा रामा ये औरतें सरथा सतुर्या रथ और गाजे बाजे के साथ नहीं दृशा लंबनिया मनुष्य इनको नहीं पा सकता इनके जैसों को ही दृशा मने आविर मत प्रत्यावी मेरी दी हुई इनसे परिचारे सो सेवा कर ले। नचिकेता मरण के बारे में मुझे मत पूछ। आचार्य करे ये कामा प्रार्थनीया दुर्लभाश्च मर्त्यलोके। जो कामनाएं मनुष्य के मन में रहती हैं पर नहीं मिल सकती मर्त्यलोक में, सर्वांस्थान उन सबको कामान छंदता है इच्छाता अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व किंच इमा दिव्या अप्सरसो ये दिव्य अप्सराएं। दिव्य माने स्वर्ग वाली। दिव्य माने कोई भगवान से कनेक्शन नहीं है, दिव्य माने स्वर्ग लोक में रहने वाली। उनको रामा शब्द है। रामा माने स्त्रियां। कैसे शब्द बनाए ये? जैसे राम शब्द बने ऐसे, अर्थ वैसा नहीं हो रहा है। राम शब्द का अर्थ मैंने कभी लिखा है तुम लोग को? लिख लो। इस प्रसंग में वो शब्द आया है इसलिए। राम इज इक्वल टू योगिनो रमन्ति यत्र। योगिनो रमन्ति यत्र माने जैसे ठाकुर ने कहा है कि मक्खी तो घाव पर भी बैठती, इस पे बैठती है, उस पे बैठती है। योगियों का मन कहाँ रमेगा? भगवान ने। वो नाम राम है। अब यहां का जो शब्द है वो भी लिख लो, रामा। रामा ये आचार्य नहीं दिया है। रमयंती पुरुषाणी थी, रमयंती पुरुषाणी थी। पुरुष जहां पर रममान हो जाता है वो स्त्री, पर स्त्रियां उसने बोला है, पर आचार्य ने पहले बता दिया स्त्री कौन सी? दिव्य अप्सरसा। इनको रामा इसलिए कहा है कि रमयंती पुरुषांगी थी। स रथैर वर्तन्ते इति सरथा, रथ वे उनके साथ। सतुर्या स वादित्रा, सूर्य मन एक ही वाद्य नहीं है, वाद्यों के साथ, गाजे बाजों के साथ। ताश्य
नहीं लभनीया प्रापणीया ईदृशा एवं विधा मनुष्य मरते। मरते मनुष्य को इस तरह की चीज नहीं मिलने वाली होती है। अस्मदादि प्रसादम अंतरेण, मैंने यमराज दे रहे ना, इसलिए कह रहे नहीं मिलती मेरे जैसों के प्रसाद के बिना, अपने प्रयत्न से नहीं मिलती, मेरे जैसों के प्रसाद के बिना। आभिर मत प्रत्ता भीर मया दत्ता भी, प्रत्ता मने दत्ता, मेरी दी हुई परिचारिणी भी ये सेवा करेंगी तेरी। परिचारय स आत्मानम, वो परिचार्य से को आचार्य करे पाद प्रक्षालन दि शुश्रूषाम कारय आत्मान इत्यर्थ। आचार्य से लगा रहे हैं, पैर धोना इत्यादि इनसे करा ले, सब कुछ करा ले। नचिकेतो मरणम, मरण संबंधम प्रश्नम प्रेते अस्ति नास्ति इति काकदंत परीक्षा रूपम। अरे कौवे के खलो दांत कितने होते, कौवे के गिनो, ऐसी ये परीक्षा तू करा रहा है। आत्मा के बारे में पूछना माने ऐसी फालतू चीजों के बारे में पूछना हो गया। माँ अनुप्राक्षी माँ एवं प्रश्नमर्हसि, ऐसा मत पूछ मेरे से। अब नचिकेता का जवाब सुनिए, विवेक कैसा है उसका, एक एक पॉइंट सुनिए। शोभावा मर्तस्य यद अंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते। हे अंतक, मृत्यु को अंतक कहते हैं, अंत करने वाला। हे अंतक, मर्त्यस्य, मर्त्य आदमी के लिए, ओहो, मर्त्यस्य का संबंध अंतक से लगाओ। हाँ, मर्त्यस्य अंतक, हे मर्त्यस्य अंतक, मर्त्य मनुष्य को मारने वाले यमराज, ये यत माने ये सारे भोग, हाँ, शोभावा, शोभावा माने कल होंगे क्या नहीं पता नहीं, ये शोभावा का अर्थ माने नश्वर है। ये सारे भोग नश्वर हैं, कल तक न टिकने वाले हैं, एक बार भोगा के खत्म हो गए। और एक चीज और, जैसे जैसे भोगेंगे ऐसे ऐसे इंद्रियों का तेज खत्म हो जाएगा। तू कहता है कि मैं तुझे भोगी बना दूंगा, तुझे 1000 साल जियो, जितना चाहे जियो, पर ये नियम नहीं बदल सकता। तो कि जैसे आदमी भोग भोगेगा, एक श्लोक मैंने लिखा है, तो कभी लिख लो, तो पूरा याद भी नहीं आएगा मुझे, पर याद आ रहा है तो लिख लो। भर्तृहरि का श्लोक है, क्या है, कहां से शुरू है? भोगान भुक्ता से। भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, कालो न यातो वयम एव याता, तपो न तप्तो वयमेव तपता। और चौथी लाइन क्या है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। हाँ, याद आ गया। तपो न तप्तो वयमेव तपता, वयमेव तपता। चिंता न जीर्णा वयमेव जीर्णा। समझ में आ गया? चिंता न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग नहीं भोगे गए, हम लोग भोगे गए। समय नहीं निकल गया, हम ही निकल गए। तप नहीं किया, हम ही लोग तपे गए।
चिंताएं बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। अब ये भोगों का उदाहरण मेरे आंखों के सामने एक आता है हमेशा। ठेले पर से गन्ने का रस पिया है ना कभी? वो गन्ना ऐसा डालेगा, हो गया, ऐसा करके 2 बार डालेगा, ऐसा करके 3 बार डालेगा। हमको लगा अब नहीं है उसमें, फिर 1 बार डालेगा। तो क्या रहता है, चिप्पाड़ बिल्कुल। वैसा हमारी अवस्था होती है। भोग भोगने जाकर के ऐसी हमारी अवस्था होती है। भोगा न भुगता वयमेव वो भुगता। तो नचिकेता कह रहा है कि भोग तो कितने भी देगा, कितने भी जीवन देगा, किंतु ये नियम नहीं बदल सकते। अब कहता है लंबा जी ले, लंबा जी ले। जितना भी लंबा जीवन होगा तो छोटा ही होगा ना, फाइनाइट होगा ना। एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना। अभी से ही वो तलवार टांगती हुई रहेगी, लटकती हुई। अरे मरना है। इसलिए जितना जीवित देगा वो तो अल्प ही है। अब आखिरी में नचिकेता थोड़ा चिढ़ गया है। अरे मैंने आत्मविद्या मांगी, ये एक के बाद एक मुझे फालतू की चीजें दिखा रहा है। तेरे पास ही रहने दे नाच गाने। अब छोटे ने बड़े को ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कह दिया उसने अपने वैराग्य प्रदर्शित करते हुए। तभी वो वहां मैंने आपके पास ही हो। तो वो नृत्य गीते, वहां मने वाहन। हाँ, वहां मने वाहन, तेरे वाहन मने रथ थे ना, सारे रथ नाच गाने तेरे ही पास रहे। तो वही वो में आ गया। तो वही वो मने तेरे ही हो, तो तूने दिए हुए नाच गाने। आचार्य इसको कमेंट्री कर रहे मजेदार। एवं प्रलोभ्य मानो अपनी नचिकेता मां हृदयवद अक्षोभ्या। ठाकुर को उदाहरण ना, छोटा सा अगर डोबा है, एक हाथी घुस गया तो सब उथल पुथल होकर निकल जाएगा। बड़ा तालाब है तो 2 4 5 हाथी भी घुस गए तो पता नहीं चलता। तो महाहृदयवत, हृदय माने सरोवर, बड़ा तालाब। ऐसा नचिकेता अनडिस्टर्ब्ड रहा। मैंने भोगों की दृष्टि से उसमें इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। तो इतना वो दिखाता जा रहा है, किंतु ये तो बड़े तालाब जैसा ऐसे ही स्थिर रहा। अक्षोभित तो नहीं हुआ। वो चिढ़ तो गया लास्ट में, पर भोगों में टेम्प्ट नहीं हुआ। शो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदेहमान ये शोभावा। कल होंगे कि नहीं होंगे ऐसा जिनके बारे में डाउट होता है, एवं ये शाम भावो। शो का अर्थ है इतना। शो मने कल, पर कल का अर्थ है यहाँ पे कल होंगे कि नहीं होंगे जिनके बारे में पता नहीं, वो भावा। ऐसे भावो, ऐसा होना जिनका। तो या उपन्यास नाम भोगे नाम, तू जो भोग दे रहा है मुझे, उनका हाल ये है। ते शोभावा। किंच मर्त्य से मनुष्य से अंत का है मृत्यु। आदमियों को खत्म तो तू ही करेगा, हे मृत्यु देवता। यद एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेजा तज्जरे। और जितना ज्यादा भोगोगे सारी इंद्रियों का एक साथ तेज खत्म हो जाएगा। सर्वेन्द्रियाणाम तेजा जरयन्ति अपक्षयन्ति, खत्म कर देते हैं तेज। अप्सरा प्रवृत्त योग होगा। अप्सरा इत्यादि के भोग सारे इंद्रियों का तेज खत्म कर देते हैं। अनर्थाय एवं एते, तो सारे अनर्थकारक ही हैं। अब क्या क्या खत्म कर देते हैं ना, इंद्रियों को तेज नहीं खाली। धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यशा प्रवृत्ति नाम क्षपयितृत्वात्। भोग भोगते भोगते आदमी का धर्म नष्ट हो जाएगा, वीर्य भीतर का जोर खत्म हो जाएगा, प्रज्ञा बुद्धि खत्म हो जाएगी, तेज खत्म हो जाएगा, इसकी कीर्ति खत्म हो जाएगी। भोग भोगने से यह होता है। याम चापी दीर्घ जीविकाम तुम दित्ससी। जो दीर्घ लाइफ तो दे रहा है, तत्रापि सुनो, उसके बारे में भी सुन ले।
सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा का भी जो जीवित है, आयु अल्पम है, वो भी थोड़ी ही है, फाइनाइट है ना, खत्म हो जाती है। क्यों? तो अस्मदादि दीर्घ जीवी का मनुष्यों को कितना लंबा तू देने वाला है जी ना, ब्रह्मा की भी मिल जाए तो अल्प ही है वो। अतः तवई हो तिष्ठन्तु, तवई हो के बाद वर्ब सप्लाई करना पड़ेगा। तवई हो तिष्ठन्तु, तेरे ही रहें। वहां रसादया वाहन तथा नृत्य गीतेच्छ, ये सब तेरे ही रहे। और भी नचिकेता सुना रहे। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। पैसों से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं हुई। जितने ज्यादा अमीर आदमी दुनिया भर के, वो और पैसे कमाते ना, पैसे से कभी तृप्ति हुई नहीं। और आपका दर्शन पा लिया है तो पैसे तो जब चाहे मिल ही जाएंगे, और जब तक आपकी इच्छा है तब तक जिएंगे। किंतु वर तो मेरा वही है जो मैंने मांगा है। आचार्य कह रहे किंच न प्रभुते न वित्ते न दर्पणीय मनुष्य, कितना भी पैसा हो मनुष्य को संतुष्टि तो होने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैं कल घर छोड़ के चला जाऊंगा, 2 पत्नियां थी उसकी, तो दोनों को आधा आधा धन बांट देता हूं मैं, तो सेटिस्फाइड है? तो मैत्रेयी ने कहा पूरी संपत्ति, दुनिया भर की संपत्ति मुझे दी तो मुझे अमृतत्व तो मिलेगा क्या? तो बोले उसकी तो आशा ही मत कर। बोले मुझे नहीं चाहिए। इसलिए किसी के पास कम पैसे के बाद ज्यादा पैसे हैं, इससे तृप्ति तो नहीं हुई ना, फिर ज्यादा क्या हो गया? इसमें भी भर्तृहरि का एक श्लोक है, सुन लो खाली। कोई राजा किसी सन्यासी को कह रहा है कि तुम क्या कपड़े पहनते हो, मैं देखो कितने बढ़िया बड़े पहना हूं। तो कहता है कि हमें तो ये पेड़ की छाल पहन के ही संतुष्टि है, तुझे रेशमी कपड़ों से संतुष्टि है। संतुष्टि जब समान है तो किसको निर्धन कैसे कह रहे तू? निर्धन तो उसी को कहे जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। सुंदर श्लोक है। वयमिह परितुष्टा वल्कलई त्वं दिकुलई। छोड़। तो अब इसमें एक और कंपटीशन का भाव भी आ जाता है, मैं उससे बड़ा बनूंगा, उससे बड़ा बनूंगा। नहीं लोके वित्त लाभा कस्यचित् तृप्ति करो दृष्ट, किसी को भी नहीं देखा है कि पैसे से संतुष्ट हो। अच्छा, जो संतुष्ट होता है वो कितने से संतुष्ट होता है? मैं अपनी कहानी नहीं सुना है, कितने बार सुना है। ऋषिकेश में एक दिन भिक्षा मांगने गया है, करतल भिक्षा। एक नया घर दिख रहा था, छोटा सा घर। तो घरवाली ने देखा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, करतल है, तो उसने थाली वहां लगा के रख दी मेरे लिए वरांडे में। मैं खाने लगा। फिर दुकानदार बाद में आया, मुझे खाता हुआ देख रहा है, अंदर जाके वो डांट रहा कि तूने दक्षिणा क्यों नहीं दी? तो 2 रुपए की नोट लेके, अरे कब की बात कर रहा हूं ना, 1978-79 की है। 2 रुपए की नोट लेके आए, महाराज लीजिए। तो उनका नहीं, मुझे जो देना था आपने दे दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। अब उसको लगा होगा कि उनके ऊपर टैक्सिंग हो जाएगा ज्यादा, इसलिए कहते महाराज संकोच मत कीजिए, भगवान ने हमको भरपूर दिया है। तो मुझे लगा कि टाटा बिरला नहीं कहते भरपूर दिया, ये कहते भरपूर दिया। फिर घर लौटते लौटते विचार आया मन में, कुछ तो है ना, बंगला है छोटा, ये वो बिजनेस है, अगर इससे भी कम होता तो
और दूसरे दिन में दूर जाना है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, दूर से एक बस्ती दिख रही, वहाँ चला गया, हरिजन बस्ती में डेली वेजेस इनके मिलते हैं। एक ईंट वाला घर दिखा, बाकी तो सब मिट्टी के आधे घर, जच्चा बच्चा घर में सोते हैं, पुरुष लोग तो बाहर ही कटिया डाल के सोते, खड़ा भी नहीं सकता आदमी पूरे हाइट में, आधे आधे होते हैं घर मिट्टी के। अब यहाँ पर मैंने दूर से देखा एक ईंट का घर है और उसके दरवाजे पर 2-3 लेडीज भी खड़ी है, तो यहाँ पर मांग लूँगा जो मिलेगा, फिर दूसरी जगह चला जाऊँगा बस्ती से बाहर, क्योंकि क्या देंगे ये लोग मुझे। तो उसने एक रोटी और कुछ चीनी या कुछ सब्जी उस पर डाल के दी, रोटी मैंने रोटला मोटी रोटी का। अब मैं वहीं खा रहा था, तब आई हुई जो लड़की लेडीज थी उसमें से एक ने कहा हमारे घर नहीं चलेंगे, अब तो जाना ही पड़ा, वो मट्टी वाले मकान में। उसने भी एक रोटी दी और फिर कुछ याद आया एकदम, तो कहीं पुतली गुड़िया निकाल करके उसमें से 1 रुपया मुझे दिया। तो उसको भी मैंने वही कहा, अगर माता जी जो देना था तो दे दिया, इसकी क्या जरूरत है। उसने भी वही बात की, महाराज संकोच मत कीजिए, भगवान ने हमको भरपूर दिया है। इसलिए इसने कहा कितने भी पैसे हो तो सेटिस्फाई नहीं होता, मैं कह रहा हूं जो सेटिस्फाई होता है वो कितने पर भी हो जाता है। नर्मदा किनारे महाराज जी, नर्मदा किनारे जो माधुकरी करते हैं उनको सब कुछ ही दे देते हैं, मैंने अपना खाना भी उठा के दे देते, अपना भोजन ही देते। देखो देना तो वो नर्मदा किनारे लोगों की आदत है, ऋषिकेश में भी देखते हैं। सवाल है कि हमारा भरपूर है ये किससे शब्द सुना, मैं तो जीवन में नहीं सुना है, वो 2 ही जगह सुना है और कहीं नहीं सुना। भगवान ने हमें भरपूर दिया, इसलिए इसके अपोजिट बता रहा हूँ कि कितने भी पैसे से तृप्त नहीं होता है, जिसको तृप्त होना है वो तो कितने से हो जाए। अरे पैसे की छोड़ो, हर एक बात में देखो, कहीं भी हम तृप्त ही नहीं, ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। इसलिए मैंने संतोष का अर्थ समझाया था एक दिन कि दुनिया से जो मिला है उतना हमको बस है, हम जैसे अभी बस नहीं है, हमको भगवान को पाना है। हम अपने बारे में संतुष्ट नहीं है, पर दुनिया ने जो दिया है हमको संतोष। राजयोग के जो यम नियम है ना, उसका ऐसा अर्थ है शौच संतोष तपा, संतोष में वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी आर। दुनिया ने हमको जो भी दिया उसके लिए हम संतुष्ट हैं। यदि नाम अस्माकम वित्त तृष्णा स्यात्, अगर हम लोगों को पैसों की प्यास लगी गई, लप्स्यामय प्राप्स्यामय इति एतत् वित्तम अद्राक्ष्म दृष्टवंतो वयम चेत्वा स्वाम। इसमें एक शब्द डाल रहे आचार्य कि आपको देखा है तो हमको पैसे मिल ही जाएंगे, तो अगर हमको पैसे की प्यास लगी तो आपको देखा है ना, आपसे मांग लेंगे। जीवितम अपनी तथैव, उसी प्रकार जीवित जीविष्यामो यावद यामे पदे। तो अरे यमराज कहाँ परमानेंट हैं, आप कितनी आयु देंगे हम, आपके अधिकार में जितनी आयु उतनी ही देंगे ना, उससे ज्यादा आप कैसे दे सकते हैं। यमराज दूसरे बदल गए, वो कैंसिल कर देगा ऑर्डर। इसलिए जब तक यम के पद पर आप प्रतिष्ठित हैं, ईशिष्य प्रभु, यानी शासन करेंगे, ईशिष्य मैंने राज्य बने रहेंगे, शासन करेंगे यमराज पद पर आप, तब तक ही आप दे सकते हैं। खत्म ही मर्त्या त्वया समेत्य अल्पधनायुर्भय, आप जिस पर खुश हो गए हैं उससे तो अल्पधन और आयु हो गई नहीं, आप देंगे। वरस्तु में वर्णिया से, किंतु मुझे वो चीजें नहीं चाहिए। सैव यद आत्मविज्ञानम, आत्मा का जो विज्ञान है उसको छोड़ करके मुझे वर नहीं चाहिए। और सुन लो नचिकेता, आजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य,
जीर्यन मर्त्यः क्वधस्ता प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। इसे याद है, आज मैं सुबह बताने वाला था, पूर्वज में मुलाकात ही नहीं होती। शिव महिमा स्तोत्र में अरुण की गलतियां तो ऐसे होती हैं ह्रस्व दीर्घ की, परंतु एक गलती ऐसी होती है इसमें अर्थ बदल रहा है। देखो, अकाराद्य वर्ण है ना, हाँ, इसमें क्या हंसने की बात? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुम अपना इमेजिन कर रहे हो। हर बार तुमने ऐसा कहा इमेजिन कर, वो नकाराद्य वर्ण कहता है, सुना नहीं तुम लोगों ने? देखो, पहली लाइन है ना, तान ऐसा शब्द है, और न जब उधर चला गया तो है अ बचा। लिखने में तो उधर ता लिखेंगे, इधर न लिखेंगे ना। जब कंपाउंड वर्ड है, एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा है, तब अमुक अमुक तान, तो वहां ताई लिखेंगे, खाली ता लिखे हाइफन लिखेंगे, उन्हें पूरा नहीं हुआ दिखाने वाला। और यहाँ नकाराद्य आएगा, पर तान बोल करके यहाँ आकाराद्य बोलना चाहिए। अकार है, अ शब्द है, नकार नहीं है। खैर उसको बता दूंगा मैं। तो इसलिए संस्कृत का उच्चारण यहां पर आया ना अति दीर्घ, इसलिए वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घ। अब ये जो देवता लोग हैं ना, इनको अमर कहते हैं हम, पर ये अमर नहीं है ना। एक टाइम आएगा जब उनको अपने वापिस जाना पड़ेगा, परंतु एक गुण इनमें होता है, बूढ़े नहीं होते। इसलिए अजर अमर हम कहते हैं, तो अजर हैं ये। उनके पास जो संजीवनी विद्या ये वो है, संजीवनी विद्या से तो अकाल मरण नहीं होता है। युद्ध में मारे गए तो संजीवनी पिला दी तो फिर जिंदा हो जाते, पर अपना टाइम खत्म हो गया तब तो कोई नहीं रोक सकता उन्हें, परंतु बूढ़े नहीं होते। और कहने के लिए हमारे, इसलिए अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य। अमृता नाम, अमृत कहेंगे उनको जो जीर्ण और जीर्ण नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, उनके पास आकर के, उन्हें आपके पास आकर के। जीर्यन मर्त्या क्वधस्ता प्रजानन, ये इन्वॉल्व सेंटेंस है। अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते कोरमेत। वह अधस्था, यानी अधस्था माने नीचे, नीचे माने स्वर्ग से तुलना में नीचे, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर रहने वाला मर्त्य आदमी, जो जिसको जरा प्राप्त होती है, बुढ़ापा आ जाता है, प्रजानन माने जानते हुए, अभिध्यायन माने सोच रहा है, वर्णरति प्रमोदा, वर्णरति माने वर्ण माने दिखने को ब्यूटीफुल, वर्ण माने रंग, दिखने को ब्यूटीफुल और रमण क्रिया में एक्सपर्ट, ऐसे जो प्रमोद, वही अप्सराओं को लेकर के खुशी मनाना, और ऐसे लंबा जीवन जीना कौन चाहेगा? स्त्रियों के साथ रममाण होते हुए लंबा जीवन जीना, जबकि बुढ़ापा भी आएगा। आप जैसों को देखा है, बुढ़ापा भी नहीं आता है, मरण भी नहीं आता है। तो ये सब सोच करके, अभिध्यायन माने इसको अच्छी तरह सोच करके, ठीक है। कमेंट्री सुनो। यतश्च अजीर्यताम वयो हानिम अप्राप्नुवताम। सब जगह समाज में ऐसे होगा ना, म या न छिप जाएंगे ना,
वो शब्द आएगा ना उसके पास। अजीर्यता मैंने वयोहानि मैंने बुढ़ापा। अप्राप्नुवताम जिनको नहीं आता। अमृता नाम मैंने देवता लोग। सकाशम पास में उपेत्य मैंने उनके पास आकर के उपगम्य। आत्मनः उत्कृष्टम प्रयोज सब जगह ऐसे होता है संधि में, पर प्रोज में सामने आता है ना। पोएट्री में खाली अक्षर टूटा है, नेक्स्ट लाइन में गया है, इसलिए हो प्रॉब्लम। आत्मना उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम। अब यमराज के पास आया है तो उससे तो मेरा मोक्ष बन जाएगा, उससे ब्रह्मलोक मिलना हो जाएगा मुझे, तो नीचे की चीजें क्यों मांगूंगा? अब ब्रह्मलोक तो दूसरे वर में दे ही दिया उन्होंने। तो इसलिए प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम। जैसे ठाकुर ने कहा ना, राजा के पास गया, राजा ने क्या चाहिए तो बोला एक कद्दू दे दो, तरकारी बनाने को घर में नहीं है। और राजा के पास गया तो एक जागीर ही मांग लेता है, जितनी तरकारी होगा उसमें जितना करना है करो। इसलिए भगवान के पास जाकर के ये दुनिया की चीजें नहीं मांगना है, मुक्ति ही मांगना है। तो जिनके पास जाकर के दूसरे प्रयोजन प्राप्त हो जाते हैं, तेभ्य प्रजानन, वो सब जानते हुए उपलब्धमाना मैंने भीतर में उपलब्धि है कि यमराज के पास आया हूं तो बात दूसरी चीजें मांग लूंगा। ब्रह्मलोक दे दिया उन्होंने, मुक्ति मांग रहा हूं मैं। स्वयं तो जीरियन मरते हो और हम हैं जीने वाले। बुढ़ापा आएगा, हमको मरण आएगा, जरा मरणवान। क्वद हस्ता, अब यहां पर अर्थ करना पड़ेगा कु अधस्था। क्वदस्था है ना, कु और अ मिलके क्व हुआ है। अधस्था माने नीचे, कु माने पृथ्वी। कु पृथ्वी को कहते हैं। अधश्य अंतरिक्षादि लोकापेक्षा, ये जो बीच के लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, इसकी तुलना में तो पृथ्वी नीचे। तस्याम तिष्ठति क्वदस्था, वहां रहने वाले हम लोग। सन कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीयम, तो ये तो अविवेकी आदमी का लक्षण हो गया। जीवित दे दो, धन दे दो, कितना सुंदर विवेक है देखो। अरे बड़े आदमी, वही ठाकुर ने जो बोला है ना, राजा प्रसन्न हो गए तो उनको क्या मांगना है? तो फिर आपके पास आकर के ये चीजें मांगना है क्या? प्रार्थनीयम पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिरम ऋणीते। पुत्र ले लो, पैसे ले लो, सोना ले लो, ये तो अस्थिर है, इनको कौन वर मांगेगा? अब यहां पर एक पाठांतर पाठवेद है। कहीं पर क्वदस्था की जगह क्व तदास्थ ऐसा पाठ है। छंद में कौन सा आ रहा है? अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, 11 अक्षर। जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्था प्रजानन, एक अक्षर कम पड़ रहा है। दीर्घ दीर्घ अक्षर तो मात्रा पूरी हो रही है। वो तदास्था हो गया तब पूरा होगा। अच्छा, ध चला जाएगा, ध की जगह तदा आएगा, मैं एक की जगह 2 अक्षर आएंगे। इसलिए वो पाठवेद बता रहे। इसकी जगह पाठवेद है क्व तदास्था इति वा पाठांतर। अब उसका अर्थ कैसा होगा? अस्मिन् पक्षे अक्षर योजना तेषु पुत्रादिषु आस्था अस्थिति तात्पर्येण वर्तनम यस्य स तदास्थ। तदास्थ माने ये जो बेटे प्रॉपर्टी, इसमें आस्था रखे जीने वाला। तात्पर्येण माने यही मुझे पाना है ऐसा समझ के जीने वाला। तो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रम अपनी प्राप्ति पयेषु,
जिससे दुर्लभ ऐसा पुरुषार्थ मिलने वाला है जिसको, वो इन चीजों को लेकर के कैसे रहेगा? वो तदास्तो भवेत् न कश्चित तद असारज्ञः, ये चीजें आसार्य जानने वाला ऐसा कोई भी नहीं। तदर्थी स्यात्, ये आसार्य जानने वाला इनको कोई नहीं मांगेगा। इत्यर्थ सर्व ही ऊपरी ऊपरी एवं बुभूषति लोका, यानी ऊंची ऊंची लोग ही चीजें चाहते हैं ना लोग। तस्मात् न पुत्र वित्तादि लोभ ही प्रलोभ्य हम, इसलिए पुत्र वित्त इत्यादि लोभ से मैं टेम्प्ट होने वाला नहीं हूं। किंच अप्सरा प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन। जब सोचता हूं, कोई भी आदमी सोचेगा तो ये रूप रंग और नाच गाने ये किसी काम के नहीं है। निरूपयन माने इसके बारे में एक निर्णय करेगा। यथावत अति दीर्घ जीवित को विवेकी रहे, लंबा जीवन लेके कौन विवेकी रहेगा। और एक श्लोक है नचिकेता का, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। जिसके बारे में है मृत्यु डाउट होता है, विचिकित्सन्ति यत् सांपराये, यानी सांपराय में परलोक के विषय में। महती है विचिकित्सन्ति के सहायता आएगा, महान डाउट होता है। ब्रूहि नस्तत्, हमें वही बताइए जो वर आपने कहा गूढ़ अनुप्रविष्टो, यानी मन की बोलो या पर्सनैलिटी की गहराई में छुपा हुआ है। ऊपर से नहीं मालूम होता है आत्मा है कि नहीं है, ये तो बहुत गहराई में जाने पर ही पता चलता है। गूढ़म अनुप्रविष्ट, उसको छोड़कर नचिकेता और कोई वर नहीं चाहता। अब ये नचिकेता नहीं चाहता, इसलिए आचार्य कमेंट्री में कहेंगे ये वचन नचिकेता का नहीं, श्रुति का है। पर ऐसा आपने सुना है क्या? मैंने तो खूब सुना है। मेरे गुरुजी के पास कोई आया, अब उसका कॉमन नाम आई अपने माँ, सब उसका माई कहते हैं। वो गुरुजी से बात कर रही है, वो ये नहीं कहेगी कि मैं ये नहीं चाहती या मैं ये चाहती हूँ। आई ऐसा नहीं चाहती, ऐसे ही कहेगी। कोई है पुष्पा नाम की लड़की, बोली पुष्पा ये नहीं चाहती। इसलिए अपना नाम थर्ड पर्सन में लेने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए नचिकेता यहाँ कह सकता है ना, नचिकेता को ये नहीं चाहिए। पर इसको देख करके आचार्य कह रहे हैं कि ये श्रुति का वचन है, नचिकेता का वचन नहीं है। नचिकेता के वचन पहले खत्म हो गए। ये लास्ट श्लोक जो है ये श्रुति ही समझा रही है हमको, मैंने जिन्होंने कहानी दी हमको उनका ही वचन है। क्या है कि जिसके बारे में डाउट है, ये तो पूरा नचिकेता का होना चाहिए ना कंक्लूजन। ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए तो हो गया, मुझे ये ही चाहिए। इसलिए नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, इसको छोड़कर नचिकेता और कुछ नहीं चाहता। अतो विहाय अनित्य कामय प्रलोभनम यन्मया प्रार्थितम, इसलिए ये अनित्य कामनाओं से मुझे प्रलोभन देना छोड़ दो और जो मैंने मांगा है उधर ही आओ। यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सन्ति, जो मरने पर जो डाउट उपस्थित होता है, मैंने मांगा था अस्ति नास्ति इत्येवं प्रकारम, है कि नहीं है। हे मृत्यो सांपराये, मैंने परलोक विषय महति महत् प्रयोजन निमित्ते,
ग्रेट डाउट मैंने विल सर्व ए ग्रेट पर्पस। इसका जवाब मिलने पर हमको मुक्ति मिलने वाली है। ग्रेट पर्पस विल बी सर्व्ड इन द रिप्लाई टू दिस डाउट। आत्मनो निर्णय विज्ञानम, आत्मा के स्वरूप का निर्णय का अनुभव ये मिलने वाला है हमको। यत् तद ब्रूहि कथय नो अस्मद्य, हमको वही बताइए। किम बहुना यो अयम प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम प्राप्तो अनुप्रविष्टा। इसके बारे में जो आपने कहा है ना कि बड़ा मुश्किल है बताना समझाना, ऐसा गूढ़ है ना ये। तस्माद वराद अन्यम अविवेकी भी प्रार्थनीयम अनित्य विषयम वरम नचिकेता न वृणीते। उससे दूसरा वर अविवेकी लोग मांग लें, नचिकेता नहीं मांगेगा। मनसा पियति, मैंने मन में सोचेगा भी नहीं। इति श्रुतेर वचनम, ये श्रुति का वचन है। बस करो, नया चैप्टर कल। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।